हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है बच्चों आप सभी का अड्डा 24/7 पर, जो कि है अड्डा कामयाबी का। जी हाँ, आई होप बच्चों आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित है, क्योंकि कोरोना कम जरूर हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए घर पे रहना बच्चों सबसे सुरक्षित है। और इसी के साथ अड्डा 24/7 बच्चों लेकर आया है आपके लिए विजय बैच को। जी हाँ, अड्डा 24/7 बच्चों आपके लिए लेकर आया है विजय बैच, जो आपके आने वाले यानी कि सेशन 2021 और 22 के बोर्ड के एग्जाम्स की बच्चों तैयारी करा रहा है। जी बिल्कुल, अड्डा 24/7 का विजय बैच बच्चों आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करा रहा है अभी से। बिल्कुल अभी से आपकी बच्चों तैयारी हो रही है। और ये बैच सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई ही नहीं, बल्कि सीबीएसई, आरवीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी बोर्ड्स की भी बच्चों आपकी तैयारी कराएगा। जी हमारे पास क्या है बच्चों, एक से बढ़कर एक महारथी एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट्स में जिन्होंने महारत हासिल की है, और उसी की हेल्प से बच्चों वो क्या करेंगे, आपके एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे, ताकि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सको। बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल आपके लिए ये जो विजय बैच है वो लेकर आया है तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए। जी हाँ, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, बच्चों आपकी तीनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस बिल्कुल मुफ्त में यहाँ होंगी। बिल्कुल मुफ्त में बच्चों आपको तीनों ही स्ट्रीम की क्लासेस कराई जाएंगी। और चाहे आपका सब्जेक्ट हो हिंदी, फिजिक्स, मैथ्स या हिस्ट्री, सभी बिल्कुल डिटेल में बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाकर विजय हासिल कर सको। यहाँ बच्चों आप देख रहे हो कि आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दी है। जी हाँ बच्चों, विजय बैच में हर स्ट्रीम की अपनी अपनी टाइमिंग है, उसी तरह कॉमर्स बैच की टाइमिंग यहाँ आपको दी गई है। जी आपका बैच शुरू होता है सुबह कितने बजे बच्चों, सुबह 11 बजे। बिल्कुल सुबह 11 बजे बच्चों आपका बैच शुरू होता है, किसके साथ, इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। उसके बाद बच्चों आपका बैच बढ़ता है अकाउंट्स की क्लास की तरफ दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे बच्चों एक दिन अकाउंट्स, एक दिन बिजनेस स्टडीज की क्लास आपकी होती है, जिसमें आप अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद बच्चों आपका बैच बढ़ता है किस तरफ, जी मैथ्स की तरफ। बिल्कुल बच्चों, मैथ्स की तरफ शाम 4 बजे आपका बैच बढ़ता है, और आप मैथ्स के हर कॉन्सेप्ट को मेरे साथ सीखते हैं। उसके बाद बच्चों इस बैच की लास्ट क्लास होती है शाम 7 बजे। कितने बजे भाई, शाम 7 बजे इंग्लिश की क्लास। कौन सी क्लास, इंग्लिश की क्लास के साथ बच्चों आपका बैच ये खत्म होता है। इसी तरह बच्चों, इसी तरह अगर आप देखो तो आपके और भी स्ट्रीम के बैचेस की टाइमिंग्स यहाँ पर लिखी हैं। जैसे बच्चों साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, आप देख रहे हैं कि साइंस के लिए येलो कलर में टाइमिंग्स दिखाई हुई है, कॉमर्स के लिए रेड कलर में दिखाई है, और आर्ट्स के लिए ब्लू कलर में दिखाई है। बच्चों मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस और कॉमर्स दोनों में ही आता है, इसीलिए अगर साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो या कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, वो अपनी मैथ्स की क्लास शाम 4 बजे मेरे साथ यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह आपको अलग अलग स्ट्रीम की अलग अलग टाइमिंग्स बच्चों यहाँ पर दी हुई है। इसी तरह मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों ही स्ट्रीम में होता है, जिसकी क्लास रोज शाम बच्चों 7 बजे होती है। ठीक है, हिंदी भी बच्चों मोस्टली किसमें, आर्ट्स और कॉमर्स में पाया जाता है, उसकी क्लास 12 बजे दोपहर में होती है। इसी तरह बच्चों आपकी स्ट्रीम की क्लास के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम से अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हो, और बाकी सभी स्टूडेंट्स या आपके सभी फ्रेंड्स अपनी अपनी स्ट्रीमिंग की टाइमिंग के हिसाब से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने बात की विजय बैच की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। भाई आज हम बात करने वाले हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता, यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। किसके बारे में, एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। जी हाँ बच्चों, जिसमें हम कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों हम हल करेंगे, किस पर आधारित, अवकलनीयता पर आधारित, यानी कि
डिफरेंशिएबिलिटी पर आधारित। भाई बच्चों वैसे ये जो बैच है हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन अगर बच्चों में मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिंदी और इंग्लिश का रोल बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैथ्स की एक अपनी भाषा होती है। तो बच्चों यहाँ मैं कोशिश करूंगी कि बिना किसी भी डिफरेंशिएशन यानी कि बिना किसी भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बात किए हुए मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर सकूं। इसके लिए बस आपको क्या करना है जी, जो हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास होगी उसमें हिंदी टर्मिनोलॉजी के साथ मैं कोशिश करूंगी कि मेन टर्मिनोलॉजी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊं और उसके हिसाब से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएं। और बच्चों बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन तो दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, सॉल्यूशन करने का तरीका तो एक ही है। इसी के साथ बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी अर्थात अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.3 को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो भाई कुछ बच्चे अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं बच्चों, तब तक आप लोग फटाफट से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक जान लेते हैं थोड़ा सा मेरे बारे में। चलिए बच्चों अगर बात करें मेरी, तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में और मेरे पास 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस बच्चों ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो भाई इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फटाफट से सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो क्योंकि हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और मैथ्स का एक ही मेरा मंत्र है बच्चों, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। इसी के साथ अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है भाई कि निम्नलिखित प्रश्नों में हमें dy बाय dx क्या dy बाय dx को ज्ञात करना है, यानी कि हमें फाइंड करना है सीधा सा क्या dy बाय dx। dy बाय dx हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अर्थात अवकलनीयता के लिए। तो प्रश्न हमें क्या दिया है, समीकरण बच्चों हमें दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर है साइन x के। इसका हमें क्या करना है बच्चों? अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएशन को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? हमने बच्चों कॉन्सेप्ट की क्लास में एक लाइन सीखी थी कि हम प्रयोग करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका अर्थ क्या है? अब बच्चों समझने वाली बात है कि हमें बोला है dy बाय dx, तो ध्यान देना यह है कि यहाँ नीचे हमें जो भी चर दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर x दिया है, हमें उसी के सापेक्ष यानी कि उसी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को ज्ञात करना होता है, उसी के सापेक्ष में अवकलनीयता को ज्ञात करना होता है बच्चों। जैसे यहाँ पर कौन सा चर है? x है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है? विद रिस्पेक्ट टू x करना है। बच्चों हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं एक बार लाइन लिख रही हूँ, आपको ये क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आप अपने मीडियम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें हिंदी के लिए तो हम लिखते हैं क्या, हमें इक्वेशन दे दी, हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इंग्लिश में बच्चों क्या लिखेंगे? इंग्लिश में हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, विद रिस्पेक्ट के लिए हम w और r का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इंग्लिश और हिंदी में लिखते हैं, बस इतना ही बच्चों फर्क आता है मैथ्स में। उसके बाद तो प्रश्न को हल करने का तरीका एक ही है। अब चलिए यदि x के सापेक्ष बच्चों हम अवकलन करें तो हम किस प्रकार करेंगे? अवकलन बच्चों हम करेंगे पहले किसका? 2x का, यानी कि बच्चों 2 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ जाएगा। dy dx हमें ज्ञात करना है x का, प्लस 3 बच्चों कांस्टेंट है, dy dx हमें ज्ञात करना है y का, इज इक्वल टू dy dx हमें ज्ञात करना है sin x का। बच्चों हम इसे हल करेंगे, अब क्या मिलेगा हमें? देखिए 2 तो इसी प्रकार रहेगा। यदि हम x का बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। हमने कल की क्लास में सीखा था कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों y का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि यह x के सापेक्ष है यानी कि x के रिस्पेक्ट में है,
तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाय dx। कल की क्लास में बच्चों ये हमने सीखा था, इज इक्वल टू कितना होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन करना है। बच्चों हमने जाना था कुछ निश्चित, कुछ परिमाणिक क्या अवकलनों के बारे में। तो साइन x का अवकलन कितना होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। कितना होता है बच्चों भाई, cos x होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर हमने लिखा कितना, हमें क्या चाहिए, dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बाय dx इज इक्वल टू cos x। ठीक है, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें तो dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, इसको यहीं रखेंगे, ये हो जाएगा cos x, यहां आकर -2, कितना हो जाएगा -2, और सिर्फ dy बाय dx बच्चों निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos x -2 डिवाइडेड बाय 3, कितना, डिवाइडेड बाय 3। तो इस प्रकार बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएशन को ज्ञात कर सकते हैं। भाई अगर बच्चों आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन हो, ना समझ में आए, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। क्या बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर अवेलेबल रहूंगी आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि अगले प्रश्न की बात की जाए बच्चों, तो अगले प्रश्न में हमें कहा है कि हमें समीकरण दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। कितना दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। हम क्या करेंगे भाई, हम बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे किसके, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, dy बाय dx। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस तरह से बच्चों लिख लेंगे। अब इनका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। कहीं पे भी बच्चों कोई डाउट हो, मैं अवेलेबल हूं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमें क्या करना है, 2 ऐसे ही रहेगा बच्चों, 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो 2 बाहर रहेगा, और हमें dy बाय dx किसका करना है, x का, 2 बाहर रहेगा, dy dx किसका होगा, x का होगा, प्लस 3 dy dx किसका होगा भाई, y का होगा। ठीक है, बराबर dy dx किसका होगा बच्चों, साइन y का होगा। ठीक है, अब यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलनीयता करते हैं, ध्यान से देखेंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, x का करेंगे बच्चों, x के सापेक्ष कर रहे हैं, हो जाएगा 1, प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, y का करेंगे डिफरेंशिएशन, y का अवकलन करेंगे, कितना मिलेगा, dy बाय dx। क्यों, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इज इक्वल टू साइन y का अगर बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमने पढ़ा है प्रमाणिक अवकलनों में कि साइन y, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कितना होता है बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें कितना होता है, कॉस होता है। ठीक है, कितना होता है, कॉस होता है। तो चलिए अगर हम बात करें साइन के, भी हमने पिछले प्रश्न में भी किया, कितना हो जाएगा ये, साइन y का बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा cos y। ठीक है, अब y का भी करेंगे, थीटा का भी करते हैं बच्चों, y का करेंगे तो कितना मिलेगा, dy बाय dx। ठीक है, कितना मिल गया ये हमें, 2 प्लस 3 dy बाय dx इज इक्वल टू cos y dy बाय dx। इतना आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। अब क्या करेंगे, dy बाय dx वालों को एक तरफ कर लेते हैं, 3 dy बाय dx माइनस कितना हो जाएगा, एक काम कर सकते हैं हम, देखिए इस तरफ ले जाते हैं इसको, यदि हम देखें 2 यहीं रहेगा, 2 यहीं रहा बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू cos y dy बाय dx, यहाँ के -3 dy बाय dx। क्या करेंगे बच्चों, dy बाय dx कॉमन ले लेते हैं, 2 यहीं रहेगा,
dy बाय dx ले लिया कॉमन, क्या रह गया अंदर, cos y माइनस 3। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाय dx की, तो 2 अपॉन में cos y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, dy बाय dx। आई होप बच्चों कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बहुत ही आसान है डिफरेंशिएशन को करना, ठीक है। इस प्रकार बच्चों हम डिफरेंशिएशन को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बच्चों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले जान लेते हैं हमारे सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 लेकर आया है आपके लिए सोशल मीडिया पैकेज, यानी कि अब अड्डा 24/7 अवेलेबल है टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। मतलब बच्चों जहां जहां आप वहां हम। इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, अगर सोशल मीडिया पैकेज को ज्वाइन करोगे तो आराम से बच्चों घर बैठे आपको आपकी हर वीडियो क्लास का लिंक प्लस आपकी हर क्लास के नोट्स और ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। उसके लिए आप क्या कीजिए, तुरंत जाइए और टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप को बच्चों डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल अड्डा 24/7 स्कूल को। जी हाँ बच्चों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप तुरंत जाइए डाउनलोड कीजिए और पाइए ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपकी हर क्लास के नोट्स और आपकी हर क्लास का वीडियो लिंक, ताकि कोई भी क्लास बच्चों आपकी मिस ना हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि ax प्लस by का स्क्वायर बराबर है cos y के। बच्चों हमें तो dy बाय dx को ही ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इंग्लिश में क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों ये आपको पता चल गया होगा पूरा क्या लिखते हैं, इसीलिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। प्रश्न हमें दिया है ax प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, यानी कि a बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। हमें dy dx किसका निकालना है, x का, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर हो गया। dy dx किसका निकालना है, y स्क्वायर का, इज इक्वल टू dy dx किसका निकालना है बच्चों, cos y का, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार हम बच्चों डिफरेंशिएशन को ज्ञात करते हैं। मैं कह रही हूँ बहुत ही इजी है, एक बार समझ लोगे तो आपको बहुत क्लियर से समझ में आ जाएगा। और फिर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल देना। ए बच्चों ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, ठीक है, प्लस क्या होगा बच्चों, b ऐसे ही रहेगा, यहाँ है y स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर पावर रूल लगेगा। क्या लगेगा, पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है बच्चों, पावर रूल कहता है कि अगर x की पावर n है, x की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, n आगे आएगा x n माइनस 1, n आगे आएगा x की पावर n माइनस 1, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हम करेंगे। अब यहाँ पर n कितना है, 2, तो 2 आगे y 2 माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों पावर का तो हो गया, अब किसका करेंगे, किसका करेंगे, y का करेंगे। y का डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा, dy बाय dx। ध्यान से देखना, इस स्टेप को एक बार दोबारा बता रही हूं। पहले b तो ऐसे ही रहा, हमने पावर का किया, सिर्फ पावर का, तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, 2 आगे आ गया, y एज इट इज रहेगा पावर में से 1 माइनस n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1। उसके बाद बच्चों y का करेंगे, कितना मिला, dy बाय dx इज इक्वल टू cos y का करेंगे। बच्चों cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है माइनस साइन y, ठीक है। अब y का करेंगे थीटा का, तो dy बाय dx। आई होप बच्चों को आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं इनको कैलकुलेट करके। ये हो जाएगा a, ये कितना हो जाएगा 2by, कितना 2 माइनस 1 1 ही रहेगा, इंटू dy बाय dx। ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन y dy बाय dx। क्या करेंगे बच्चों, dy बाय dx की वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2by dy बाय dx, माइनस है इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस साइन y dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस a। कितना हो जाएगा ये, माइनस a। क्या करेंगे बच्चों,
dy बाय dx ले लेंगे कॉमन, कितना रह जाएगा अंदर 2by प्लस साइन y, यहाँ पे कितना है माइनस a, यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ dy बाय dx की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों, वैल्यू निकलेगी माइनस a अपॉन में 2by प्लस साइन y। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप बच्चों कि आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार हमने डिफरेंशिएशन को ज्ञात किया है। एक एक स्टेप बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको लिखकर दिखाया है कि कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर भी अगर बच्चों कहीं कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, इज इक्वल टू k दिया है। ठीक है बच्चों, हम इन्हें मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। तीनों का ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन तीनों के लिए बच्चों वही कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम फर्स्ट की बात करें, पहले भाग की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं dy dx किसका, साइन स्क्वायर y का। ध्यान से देखेंगे बच्चों, पहले करेंगे पावर का, क्या है पावर आगे आ जाएगी, 2 आगे आ गया और साइन y ऐसे ही रहेगा, 2 माइनस 1 1 इनटू में साइन y का करेंगे कितना हो जाएगा कॉस y, y का करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा dy बाय dx। देखिए हमने एक ही में 3 स्टेप किया है, पहले पावर का किया, पावर आगे आ गई 2 माइनस 1 1 2 साइन y, फिर साइन y का किया कितना हुआ कॉस y, फिर y का किया बच्चों कितना मिला dy बाय dx। आगे करेंगे दूसरे पार्ट का, क्या दे रखा है हमें cos x y। अब यहाँ देखिए इसका हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। बच्चों थीटा हमें यहाँ पे 2 दिए हैं, तो पहले तो पूरी वैल्यू का करते हैं, cos का कितना होता है माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन कितना एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, फिर हम किसका करते हैं बच्चों थीटा का, थीटा क्या है एक्स वाई। अब यहां देखिए क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स वाई यानी कि यू वी का डेरिवेटिव कितना होता है यू डेरिवेटिव वी प्लस वी डेरिवेटिव यू। ये क्या है बच्चों लेबनिज के अकॉर्डिंग है, लेबनिज रूल है, प्रोडक्ट रूल है। तो यू कितना है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव y प्लस y का डेरिवेटिव x। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना मिल जाएगा माइनस साइन एक्स वाई तो है ही, अंदर x का डेरिवेशन करेंगे 1 और ये हो जाएगा y प्लस y का डेरिवेशन करेंगे बच्चों कितना मिलेगा dy बाय dx और ये हो जाएगा x। एक स्टेप और है आगे, कितना होगा माइनस साइन एक्स वाई, अंदर हो गया y प्लस x dy बाय dx। इतना बच्चों आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें कितना मिल जाएगा माइनस y साइन एक्स वाई प्लस माइनस माइनस x साइन कितना हो जाएगा एक्स वाई dy बाय dx। ये हो गया क्या बच्चों हमारा सेकंड इक्वेशन से मिला है और ये फर्स्ट इक्वेशन से मिला है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ के। बच्चों के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब क्या करना है हमें, पहली इक्वेशन प्लस दूसरी इक्वेशन इज इक्वल टू तीसरी इक्वेशन, डाल देते हैं वैल्यूज। कितना हो गया 2 साइन y कॉस y dy बाय dx माइनस y साइन एक्स वाई माइनस x साइन एक्स वाई dy बाय dx इज इक्वल टू, थर्ड में कितना निकला है इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे बच्चों dy वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो 2 साइन y कॉस y dy बाय dx। बिल्कुल बच्चों एक एक स्टेप की तरफ ध्यान देंगे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। माइनस x साइन एक्स वाई dy बाय dx इज इक्वल टू, ये माइनस का यहाँ के प्लस का हो जाएगा। यहां से बच्चों dy बाय dx कॉमन ले सकते हैं, dy बाय dx ले लिया कॉमन, अंदर कितना रह गया हमारे पास, हमारे पास रह गया अगर हम देखें तो कितना बचेगा बच्चों हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2 साइन y कॉस y माइनस x साइन xy। ठीक है, इज इक्वल टू y साइन xy।
हमें क्या चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। कितना मिलेगा बच्चों, dy बाई dx बराबर है y साइन xy अपॉन में, डिवाइड हो रहा है नीचे आके, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 2 साइन। अब यहां देखिए, यहां बच्चों हमारा एक रूल है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर साइन 2y लिख सकते हैं। बच्चों बहुत ही आसान चीजें, ध्यान देंगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। तो हम इसे लिख लेंगे साइन 2y माइनस x साइन xy। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर। क्या मिल गया हमें, हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि हमें दिया है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। इसका भी हमें अवकलन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। 1 मान लिया, 2 मान लिया और 3 मान लिया। क्या करेंगे सबका, x के सापेक्ष अवकलन। बच्चों अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहले की बात करते हैं, यानी कि dy dx ऑफ साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा बच्चों, पहले पावर का करेंगे। सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी 2 साइन 2 माइनस 1 1 x, ठीक है, इनटू साइन x का करेंगे बच्चों, कितना मिलेगा, cos x। x का करेंगे, थीटा का करेंगे तो 1। कितना मिल गया हमें, 2 साइन x और cos x। बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब आगे बात करेंगे किसकी, सेकंड पार्ट की, ठीक है। क्या है सेकंड पार्ट बच्चों, cos स्क्वायर y का हमें करना है डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन। कितना मिलेगा, पावर आगे आ जाएगी 2 cos y। cos y का बच्चों करेंगे माइनस साइन y, y यानी कि थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना मिलेगा, dy बाय dx। कितना हो गया ये, माइनस 2 cos y साइन y dy बाय dx। इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कितना, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, अगर हम देखें तो ध्यान से देखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन 2y dy बाय dx। वही पिछला वाला नियम लगाया हमने। थर्ड पार्ट का करेंगे, dy dx ऑफ 1 कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 0। चलिए इसको यदि हम सॉल्व करें, यानी कि 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 करें, कितना मिलेगा हमें, ये हो गया था बच्चों साइन 2x माइनस साइन 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा भाई, देखें अगर तो ये हो जाएगा साइन 2x, यही रहेगा, यहाँ के प्लस में हो जाएगा बच्चों साइन 2y dy बाय dx। हमें क्या चाहिए, dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, तो साइन 2x डिवाइडेड बाय कितना, साइन 2y, कितना मिल जाएगा बच्चों, dy बाय dx। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएशन को ज्ञात कर सकते हैं। अगर बच्चों कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, माना x बराबर है कितना, tan थीटा। x बराबर कितना है, tan थीटा। यहां से बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, tan इनवर्स x। क्या करेंगे, हमने अब क्या मिल गया हमें, y बराबर हो गया साइन इनवर्स 2x की जगह पे क्या लिखेंगे, tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम जानते हैं कि 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये साइन 2 थीटा का, ठीक है। किसका है, साइन 2 थीटा का। और त्रिकोणमिति का एक और नियम है कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, y बराबर हो गया 2 थीटा। कितना हो गया, y बराबर 2 थीटा। थीटा की वैल्यू डाल देंगे, थीटा का मान रखने पर कितना मिल गया, y बराबर 2 tan इनवर्स x।
अब बच्चों क्या करेंगे, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें कितना हो जाएगा y का बच्चों, dy बाय dx, 2 ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स का करेंगे dy बाय dx कितना मिलेगा, 1/1 प्लस x का स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों, ये हो गया dy बाय dx बराबर है 2/1 प्लस x का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों क्या हमारा आंसर। इस प्रकार बच्चों बहुत ही आसानी से हम डिफरेंशिएशन को ज्ञात कर सकते हैं, अवकलनीयता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, x के सापेक्ष ध्यान रखना है कि हमें जो नीचे चर दिया होता है उसी के सापेक्ष हमें ज्ञात करना होता है, यानी कि उसी की रिस्पेक्ट में हमें ज्ञात करना होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हमने आज क्या सीखा, हमने कुछ प्रश्नों को हल किया जो कि आधारित थे आपके एक्सरसाइज 5.3 पर, जिसमें हमें अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी को ज्ञात करना था। बहुत ही सरल प्रश्न है, एक एक स्टेप बच्चों मैंने आपको कर यहाँ पर दिखाया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उसी के अनुसार मैं आपको सॉल्यूशन लेके अगली क्लास में मौजूद रहूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू बच्चों सो मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।